नदियों सा बहता हुआ तुम्हारा मन, पेड़ों से लहराती तुम्हारी मुस्कान, कुछ इस प्रकार से भगवान ने दी है तुम्हें ये सूरत कि खिल जाए हर मुस्कान। Hello everybody, my name is Gaurav Sharma and I welcome you on Literature Adda. And today's the topic is somehow related to these lines. Actually, the way I was trying to connect, I should say, a beauty of a person with using a lot of metaphors. So using a lot of metaphors in a speech, or I should say in a sentence, can be considered as a purple fact. Okay, so today's topic is purple patch. Okay, this is actually given by a famous, I should say, a Roman poet Horace, है ना। आज हम पर्पल फैच के बारे में बात करेंगे इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए, है ना। यूजीसी नेट की में तो क्या है पर्पल फैच, आप समझ लीजिए। देखिए, पर्पल पैच जो टर्म है ये रेफर करती है किसी भी पैसेज में या लिटरेरी वर्क में जो लिखा गया हो ऑर्नेट, एलेबोरेट, फ्लारी स्टाइल में, है ना। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, बहुत ग्रांड लैंग्वेज है ना, और कहीं ना कहीं बहुत फ्लारी लैंग्वेज है ना। मतलब इतना ऑर्नेट करती है लैंग्वेज को, क्या बताऊं। हर जगह मेटाफर में, हर जगह मेटाफर चल रहा है। जैसे किसी ने कहा कि ही यूज्ड हिज पेन लाइक अ स्वॉर्ड, है ना। he just used his sword just to battle with so many politicians. So in that case you can easily understand कि कोई भी इंसान पेन से तो पॉलिटिशियन से लड़ नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं तात्पर्य निकल रहा है कि ये जो पेन था, पेन को मैंने तलवार के साथ कंपेरिजन किया, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति रिपोर्टर है ना। तो कुछ इस प्रकार से ऐसी फ्लारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ना, किसी भी स्ट्रेंजर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ना, सूटेबल कहना कह सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल करके। तो इस प्रकार की टेक्निक को, लिटरेरी टेक्निक को पर्पल पैच के नाम से जाना जाता है ना। इट यूजली ड्रॉस अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स रिच इमेजरी, है ना। इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेटिव लैंग्वेज, डेकोरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और एक्सेसिव एम्बेलिशमेंट, है ना। वही कुल मिला के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे जो आप स्पीच लिख रहे हैं, है ना, जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी वर्क में, वो कहीं न कहीं हाईली डेकोरेटिव हो, है ना, फ्लावरी लैंग्वेज हो और इमेजरी हो। अगर कोई इंसान उसको पढ़े तो उसको इमेजिनेशन लगना चाहिए, है ना। ऐसा कि मैं बाहर खड़ा हुआ था, बरसात हो रही थी, मधम-मधम मिट्टी की जो बारिश की पहली बूंदें गिरी तो मुझे सुगंध आने लगी, है ना। कुछ इस प्रकार की रिच इमेजरी के साथ ऐसे लिखा जा सकता है। समटाइम्स इट इज यूज्ड पॉजिटिवली, है ना। ज़्यादातर तो इसको वैसे देखा जाए तो पॉजिटिवली ही लिया जाता है, प्रेज करने के लिए किसी ब्यूटी को, किसी पैसेज की ब्यूटी को। लेकिन कभी कभी क्रिटिक्स इसका यूज नेगेटिवली भी करते हैं, है ना, इम्प्लाई करने के लिए। राइटिंग इज टू सोई एंड ब्रेक्स द फ्लो। कई बार क्या होता है, ऑथर जो बोलना चाहता है ना, ऑथर जो कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर जाता है फिगर ऑफ स्पीचेस का, है ना। जैसे मेटाफर लगा दिया, सिमरी लगा दिया, सिनेक्डोकी लगा दिया, है ना। तो कुछ इस प्रकार की लिटरेरी डिवाइस से कई बार लैंग्वेज का फ्लो टूटता है। तो जब फ्लो टूटता है ना, तो वहीं कहीं ना कहीं इस शब्द का, पर्पल फैच का इस्तेमाल करके क्रिटिसिज्म किया जाता है ऑथर को, है ना। ओरिजिन के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है, पर थोड़ा सा फिर भी आप देख लीजिए। देखिए, ये आया रोमन पोएट हॉरेस से, आर्स पोएटिका में, ठीक है। ये एक फेमस वर्क है, आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, वेयर ही मॉक्ड पोएट्स, है ना, जहाँ हॉरेस ने जो बड़े बड़े पोएट्स हैं उनको मॉक किया। हु इंसर्टेड रिचली डेकोरेटिव बट इररिलेवेंट सेक्शन इन देयर वर्क, है ना। कि कहीं ना कहीं जरूरत थी ही नहीं इतनी फिगर ऑफ स्पीचेस इनकॉर्पोरेट करने की उनके वर्क्स में, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया उनका इस वर्क के द्वारा। द फ्रेज परप्यूरस पैनस मीनिंग होता है पर्पल पैच ऑफ ग्लोब, है ना। अब यदि इसका आप एग्जाम्पल देखने चले लिटरेचर में, तो देखिए, आपने अभिजाना शाकुंतलम पढ़ा होगा। तो कालिदास जी जब पहली बार दुष्यंत किसको देखता है, जब पहली बार दुष्यंत देखता है शकुंतला को अभिजाना शाकुंतलम में, तो कालिदास जी ने जिस प्रकार के मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है ना, जब वो ब्यूटी का बखान करती हैं, है ना, तो जब ब्यूटी का बखान करती हैं तो कई बार लता के साथ कंपैरिजन करते हैं,
शकुंतला का, है ना। कई बार मून के साथ कंपैरिजन करती हैं। कुछ इस प्रकार के रिपीटेडली कंपैरिजन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। डायरेक्ट उसको मून बुलाते हैं, है ना, लता बुलाते हैं, ये पेड़ की डाली बुलाते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ मैं समझता हूँ ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप और देखने चले, है ना, तो अब आप उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए आर के नारायण को, है ना, मालगुडी डेज में जिस प्रकार से, या फिर द गाइड में जिस प्रकार से सरयू जो नदी है ना उसका डिस्क्रिप्शन आर के नारायण साहब देते हैं ना, वो भी बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है पर्पल पैच का, है ना। इस प्रकार से कहते हैं कि ग्लीम की तरह, है ना, सिल्वर लाइन की तरह किस प्रकार नदी बह रही है, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब ये यदि PDF के अकॉर्डिंग इन अ नोवेल इफ द ऑथर सडनली यूजेस पेजेस ऑफ हाईली डेकोरेटिव मेटाफर्स, है ना, हाईली डेकोरेटिव मेटाफर्स अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ अदरवाइज प्लेन नरेशन। आपका कोई नरेशन है, प्लेन लीनियर चल रहा है, बीच में कुछ नहीं है, एकदम से आप ऐसे डेकोरेटिव मेटाफर्स का, इमेजरी का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, तो ये पर्पल पैच है। और समटाइम्स इसको थॉमस हार्डी के विक्टोरियन पोइट्स में देखा जाता है, उनकी राइटिंग्स में देखा जाता है ना। थॉमस हार्डी ने भी कई प्रकार के, जैसे जैसे आपने टेस्ट ऑफ द डी वर्बल्स पढ़ा हो, है ना, तो उसमें क्या है, बहुत बहुत बार वो कंपैरिजन करते हैं टेस्ट का, है ना। हाँ, एक ऐसी लेडी से जो कहीं ना कहीं बैचलर है, बैचलर हो गई, है ना। या फिर कह सकते हैं एक ऐसी डाली से जो रिसेंटली ही ग्रो अप हुई है ना, मैच्योर है ना, कुछ इस प्रकार से कंपेरिजन इसमें हो सकते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में बहुत ही कम शब्दों में बात की है पर्पल पैच की। आपसे यदि पूछेगा कभी यूजीसी नेट में या किसी एग्जाम में, है ना, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के साथ डील करेगा। जर्नली मैं समझता हूँ ये पूछा नहीं जाता है पीजीटीज वगैरह में। बाद बाकी जो जानेंगे तो जानने में कुछ बुरा होता नहीं है, क्योंकि हर जगह मोस्ट ऑफ द केसेस आप पोइट्री में, प्रोज में, है ना, ड्रामास में, नोवेल्स में आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केवीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूंगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।